तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में। कल है जन्माष्टमी, तो हम आपको लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण की बहुत ही अच्छी कहानी, छोटी सी गौरैया का श्री कृष्ण पर विश्वास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। कुरुक्षेत्र के युद्ध को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन को साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने चार बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। गौरैया के बच्चे कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत में से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। इस तरीके से उन्होंने कहा। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप ऐसे कैसे और क्या करते हो वो मैं नहीं जानती और ना ही जान सकती हूँ। आप स्वयं काल के नियंता हैं, ये मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनजान अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ पहले ही ले रखी थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना यह भी था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। अगर कोई काम है धनुष बाण का तो वो श्री कृष्ण उसे बताएं, वो करेगा। उसने कहा, मुझे आज्ञा दें भगवान। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है, मैं सब कुछ भेज सकता हूँ। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय तीर हाथी की गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। उन्होंने कहा, क्या मैं प्रयास करूं? अपने आप को श्रेष्ठ प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्यवाही आवश्यक नहीं है। जो काम करना था वो हो चुका है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था,
उसको गिरा दिया। श्री कृष्ण ने कहा, कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही तो टूट कर गिरी है। अगर आप उस गौरैया का बदला ले रहे थे तो आपको हाथी को मार देना चाहिए था, लेकिन अभी तो उसकी घंटी टूट कर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई सब अभी भी वहां थे जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों के से अड़ा पड़ा था। बहुत सारी मृत लाशें थीं वहां पर। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए ये घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे एक धातु के टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? ऐसा अर्जुन सोच रहा था और उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, ये घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षी और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी से नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरी परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य पुरुषों की तरह व्यवहार करते हुए मैं ये भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। तो आइए दोस्तों, हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें जब तक ये हमारे लिए नहीं उठाई जा सके। तो आप सबके लिए हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। तो कैसी लगती हैं हमारी स्टोरियाँ कमेंट में लिखकर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। ऐसी ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक, इंस्पिरेशन स्टोरीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कर देना है चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।